अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फज्तनिबुर रिज्स मिनल औसानि वज्तनिबू क़ौलज़ ज़ूर। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफ़िक़ि सलास। इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअद अख़लफ़ व इज़ा तुमिन ख़ान। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान मोहतरम, पिछले 2 जुमों से जो बात हमारे सामने आ रही है वो ये है कि मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। इज़ा हद्दस कज़बा, पहली निशानी कि जब बात करे तो झूठ बोले। दूसरी निशानी यह है वइज़ा वअद अख़लफ़ा,
जब वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे। वइज़ा तुमिना खान, और जब अमानत रखी जाए तो उसमें खियानत करे, ये तीसरी निशानी है। इन तीन निशानियों में पहली निशानी आपने कदर तफसील से सुना कि जब आदमी बोलता है तो झूठ बोलता है। ये मुनाफिक की निशानी है, इससे बचना हम सब के लिए ज़रूरी है। चुनांचे आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान भी सुना, जिसमें अल्लाह ने झूठ बचने से अपने आप को बचाने का हुक्म फरमाया कि झूठ से बचो, वज्तनिबू कौल ज़ूर। और आगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने झूठ से मुताल्लिक़ जो बातें इरशाद फरमाई थीं वो आपने सुनी। किताबों में लिखा है झूठ तो हराम है, नाजायज़ है, जैसे बड़ों से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बच्चों से भी झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक औरत एक बच्चे को बुला रही थी। जैसे बच्चों को बुलाते हैं, बुलाते बुलाते उस औरत ने ये कहा, उसको शौक दिलाने के लिए कि आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। माशरे में देखा गया है कि घरों में ऐसे बुलाते हैं बच्चों को कि मैं आपको मिठाई देता हूँ, चॉकलेट देता हूँ, या कलम देता हूँ, या खिलौना देता हूँ। इस तरह आस दिला करके, बच्चे को शौक दिला करके अपने पास बुलाते हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन उस औरत से सवाल किया, पूछा क्या उस बच्चे को कुछ देने का तुमने इरादा किया था, या ऐसे ही शौक दिलाने के लिए बुलाया था कि मैं कुछ दूंगी, आ जाओ। तो उस औरत ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरा इरादा था कि मैं उसको खजूर अता करूं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम वैसे ही बुलाती सिर्फ शौक दिलाने के लिए और देने का कुछ इरादा ना होता, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर तुम्हारे नाम अमाल में एक झूठ लिखा जाता। हमारे मुआशरे में हम अपने बच्चों को बुलाते हैं और शौक दिलाने के लिए कभी चॉकलेट, कभी बिस्किट, कभी कुछ, और देने का इरादा नहीं होता। फरमाया कि ये भी झूठ है, इससे भी बचा जाए। हाँ, दीन और शरीयत पर कामिल अमल करना हमारे लिए जरूरी है। छोटी छोटी बातें कभी जहन में नहीं रहती कि ये भी झूठ है, ये भी गुनाह है, इस पर भी सजा मिलेगी और इससे भी मना किया गया है, जहन में नहीं रहता है।
आप अंदाज़ा लगाएं कि बच्चों से मजाक के तौर पर भी हम झूठ नहीं बोला सकते। आगे ये बात भी लिखी है किताबों में कि मजाक से भी झूठ ना बोले, लोगों को हंसाने के लिए कि लोग हंसेंगे, और बोल क्या रहे हैं, झूठ बोल रहे, इससे भी मना किया गया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बहुत अफसोस है उस शख्स के लिए, बल्कि आगे यूं फरमाया गया, अगर सख्त अल्फाज के साथ उस हदीस का तर्जुमा किया जाए तो फरमाया, दर्दनाक अजाब है उस शख्स के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। लोग हंसेंगे, मजाक हो जाएगा, दिल लगी हो जाएगी। आपने देखा होगा कि हमारे माशरे में जब अप्रैल का महीना आता है तो अप्रैल फूल मनाया जाता है, और लोग उसमें झूठ पर झूठ बोलते हैं। किस लिए? ताकि लोग हंसे, मजाक हो जाए, ये जोक हो जाए। जानबूझ करके झूठ बोला जाता है। हालांकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज बहुत सख्त हैं, दर्दनाक अजाब है उस शख्स के लिए जो मजाक में लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। एक साहब ने मुझे मैसेज किया कि मैं बेंगलोर छोड़ के जा रहा हूं। बेंगलोर में रहने वाले अब कह रहे हैं कि मैं बेंगलोर छोड़ के जा रहा हूं। मुझे ताज्जुब हुआ, मैं फोन लगाया और लगा करके उनसे पूछा कि आखिर क्या बात हुई कि आप बेंगलोर छोड़ने का इरादा कर रहे हैं। तो वो हंसने लगे। जब वो हंसे तब मेरे जहन में आ रहा है कि आज अप्रैल की पहली तारीख है। उससे पहले वल्लाह मेरे जहन में नहीं आया। उनके हंसने से, उनके मजाक से मुझे पता चला कि आज तो अप्रैल की पहली तारीख है। इन्होंने ऐसे ही अप्रैल फूल के लिए, अब बताएं, लोगों को परेशानी में डालना, ये क्या अच्छी बात है? मना किया गया है कि मजाक में भी झूठ ना बोले। अब आप ये कहेंगे कि इंसान के अंदर मजाक का मादा अल्लाह ने रखा है, तबई तौर पर, फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ऐसा जज्बा रखा है कि जिससे आदमी मजाक कर लेता है। तो क्या मजाक नहीं करना चाहिए? मजाक करे, जरूर मजाक करे, लेकिन मजाक में चंद चीजों का खास ख्याल रखें। एक ये है कि झूठ ना हो, दूसरा ये है कि सामने वाले को तकलीफ ना हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में उठाकर देखें तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में मजाक किया है, लेकिन मजाक में झूठ नहीं था और सामने वाले को तकलीफ पहुंचाना नहीं था। चुनाचे आपके मजाक का अंदाज देखें। एक बूढ़ी औरत आई, आपने जिंदगी में यह वाकया सुना है कि एक बूढ़ी औरत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आई
और आकर के अर्ज़ किया कि अल्लाह के हबीब दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे फरमाया कि बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाए। इतना कह करके आप मस्जिद को चले गए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अब उस औरत की हालत, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और रो रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद से वापस तशरीफ लाए तो देखा कि ये बूढ़ी औरत रो रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अम्मा आयशा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के हबीब, जब से आप ये कह करके गए हैं कि बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, बस ये रो रही है, रो रही है, रो रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, जन्नत में जाने वाली कोई औरत बूढ़ी नहीं रहेगी, बल्कि बूढ़ी को भी जवान बना करके जन्नत में दाखिल किया जाएगा। देखिए, मजाक था, इसमें झूठ भी नहीं है। एक साहब आए, एक देहात के रहने वाले, और आकर के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सवाल किया और एक चीज़ मांगी। क्या मांगा? कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे ऊँटनी दीजिए ताकि मैं उस पर सवार होकर के सफ़र में जाऊं। आपने फरमाया, हम तुम्हें ऊँटनी नहीं देंगे बल्कि ऊँटनी का बच्चा देंगे। अब उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं ऊँटनी का बच्चा लेके क्या करूं, मुझे तो ऊँटनी चाहिए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें जो भी ऊँटनी दूं, क्या वो ऊँटनी का बच्चा नहीं है? हर ऊँट ऊँटनी का बच्चा ही है। ये आपके मजाक का अंदाज, आपने मजाक किया है। हाँ, खुश तबई अच्छी चीज है। हमेशा एक आदमी मुंह बना के बैठा है, रोब जमाता रहता है। बाज़े लोग होते हैं, पता नहीं उनको क्या होता है, घर आते हैं तो ऐसे बन जाते हैं कि बीवी एक तरफ, बच्चे एक तरफ, ऐसे जैसे बिल्ली को देख करके चूहे भागने लगते हैं और जाकर के कोने पकड़ लेते हैं। बिल्ली आएगी और हमें पकड़ेगी और हमें मार डालेगी। मैं हमेशा कहा करता हूं कि हर बाप को चाहिए कि जब वो घर जाए ये सोच करके जाए कि मैं बीवी का शौहर हूं, बच्चों का बाप हूं। हाँ, ठीक है, आप अपने ऑफिस में बड़े ओहदे पर हैं, बड़े ऑफिसर हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं, और आप अपने ऑफिस में ठाट बाट से रहते हैं और मजाक नहीं करते। ठीक है, अच्छी बात है, हर वक्त मजाक करना भी अच्छी चीज नहीं है। हर हमा हाल मजाक करदन मनास, हर हाल में आदमी मजाक कर रहा है, फिर तो उस आदमी की कोई कदर व कीमत लोगों में नहीं रहेगी। इसे याद रखिए। हर वक्त जो आदमी मजाक ही करता रहता है, उसकी वक़ात लोगों में नहीं रहती है। ऑफिस में, अपने काम की जगह आप बावकार, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब आप घर आ रहे हैं तो ये सोच कर कदम रखें, पहले तो आप सलाम करें। वो जो आदाब बयान किए गए हैं
घर में दाखिल होने की जो सुन्नत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर आते थे तो मुस्कुराते हुए आते थे, सलाम करते हुए आते थे। और सुनो, अगर कोई शख्स घर में दाखिल होते हुए बीवी को देखकर मुस्कुराता है और शौहर को देखकर बीवी मुस्कुराती है, तो इन दोनों को देख करके अल्लाह मुस्कुराते हैं। हाँ, इसलिए खुशतबई मजाक बहुत अच्छी चीज है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौड़ लगाए हैं एक मौके पर। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सफर से वापस हो रहे हैं तो दोनों दौड़ लगाते हैं। एक मौके से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़ जाते हैं और एक मौके से हजरत आयशा आगे बढ़ जाती है। और दोनों क्या कहते हैं, उसका बदला है ये। क्या? अल्लाहु अकबर। बच्चे इंतजार करें कि मेरा बाप कब घर आएगा, मैं उसके साथ खेलूंगा, मैं उसके साथ खेलूंगी। ये तसव्वुर, ये सोच कि मैं बीवी का शौहर हूं, बच्चों का बाप हूं, बच्चे आपके कंधे पर आकर बैठ जाए, नाचे, कभी आपकी टोपी निकाल रहे हैं, कभी आपकी दाढ़ी खींच रहे हैं। आपको पता है बच्चों का सबसे पहला खिलौना बाप की दाढ़ी है, और जिनकी दाढ़ी नहीं है उनके घर में बच्चों का खिलौना नहीं है। अब आप बोलेंगे नहीं हजरत, बड़े बड़े खिलौने लाकर रखो हूं, कार भी है, बस भी है, हवाई जहाज भी है और अच्छे अच्छे फोन भी है और पता नहीं क्या क्या है। हज को गया था तो वहां से भी ला करके रखा हूं, बेशक मुबारक, लेकिन जो असल खिलौना बाप की दाढ़ी है जिससे बच्चे खेलते हैं। आपको पता है ये जो बाल है, मुझे देखिए, ये जो बाल है इसको बच्चा दाढ़ी कहते हैं। इसका कट करना हराम है। जैसे दाढ़ी का कट करना हराम है, ऐसे इन बालों का कट करना भी हराम है, नाजायज है। इसे बच्चा दाढ़ी कहते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना ज़करिया साहब मादनी दारुल उलूम सबीलुर रशाद के उस्ताद हैं, मायानाज उस्ताद हैं, फरमाया करते, बच्चे घर जाता हूँ तो पेट पर बैठ करके दाढ़ी को पकड़ लेते हैं और इन बालों को दबा करके हारन बजाते हैं, टी 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 टी। अब बताएं, अच्छी चीज है ना? बच्चे खेलना चाहिए बाप से। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम घोड़ा बन जाते थे। हजरत हसन और हजरत हुसैन पीठ पर बैठते थे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम घोड़सवारी करते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा देख लिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम घोड़ा बन गए हैं और उस पर बच्चे बैठे हुए हैं, तो फरमाया कितनी बेहतरीन सवारी है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उमर ये भी कहो कितने बेहतरीन सवार है। हाँ, जुमा का खुतबा दे रहे हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जुमा का खुतबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए तो आप मेंबर से उतर करके गए, बच्चे को उठाया और साथ में लेकर के फिर खुतबा पढ़ा आपने।
आप सजदे में चले जाते थे, सुनो, हजरत हसन और हजरत हुसैन कभी आकर के आपकी पीठ पर बैठ जाते थे, आप लंबा सजदा करते थे। उठूंगा, बच्चे गिर जाएंगे, तकलीफ होगी। बच्चों से मोहब्बत होना चाहिए मेरे प्यारों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें नमाज पढ़ने के लिए आती थीं तो उनके साथ बच्चे होते थे, तो अगर नमाज के दरमियान बच्चों के रोने की आवाज़ आती तो आप नमाज मुख्तसर कर देते थे। बड़ी सूरतें पढ़ने के बजाय छोटी सूरतें पढ़ते थे ताकि बच्चे को तकलीफ ना हो और माँ फौरन संभाल ले। खुश तबई, इस पर मैं ये बातें अर्ज कर रहा हूं। घर जाते हैं, मुंह बनाए, मुंह बिगाड़े, गुस्सा करे। कब? जब गुस्सा करना है। आदमी को गुस्सा नहीं आता, बुरी बात पर भी गुस्सा नहीं आता तो वो तो गधा है। गुस्सा आना चाहिए, लेकिन कब? हर वक्त गुस्सा 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 ना। खुश तबई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजाक करते थे, अच्छी चीज है खुश तबई। लेकिन मेरे प्यारों, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप घर से निकल रहे हैं, आपका बच्चा, आपकी बच्ची आकर के आपका दामन पकड़ लेती है, तो आप एक वादा करके जाते हैं कि आते वक्त में मैं चॉकलेट लाऊंगा, बिस्किट लाऊंगा, फुला लाऊंगा। ये झूठा वादा ना हो, बच्चे इंतजार में रहते। अगर ला कर नहीं देंगे तो बच्चा समझ जाएगा, बच्ची समझ जाएगा, बच्ची समझ जाएगी कि मेरा बाप झूठा है। इसलिए मेरा अजीजों, मजाक में भी झूठ बोलना मना है, मना है, मना है। मैं अगली जो चीज है वो अर्ज कर देता हूं। दूसरी निशानी है मुनाफिक की। अगर हमारे अंदर है तो उसको निकालना चाहिए। वो है जब वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे। ये मुनाफिक की निशानी है, इससे बचना है। वादा करो तो पूरा करो, ये मोमिन की अलामत है। सीरत उठा करके देखें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे वादा पूरा फरमाया। मैं आपको बताऊं, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके ताल्लुक से मैंने अर्ज किया था गुज़िश्ता जुमा के, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के राजदार थे, जिनको अल्लाह के रसूल ने मुनाफिकीन की फहरिस्त बताई थी। किताबों में लिखा है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तैयबा चले गए हिजरत करके। हजरत हुज़ैफा बिन यमान, हजरत हुज़ैफा भी और उनके वालिद यमान, ये दोनों इस्लाम कबूल करते हैं और मक्के से मदीने के लिए निकलते हैं। रास्ते में अबू जहल से मुलाकात हो जाती है। अब वो लश्कर लेकर के निकल रहा है मदीना तैयबा की तरफ। अबू जहल जंग के लिए, मुकाबले के लिए। तो अबू जहल ने हजरत हुज़ैफा और उनके वालिद यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो दोनों ने बताया कि हम मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में। तो अबू जहल ने कहा कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि अब तुम वहां जाओगे तो हम तो जंग करने के लिए जा रहे हैं, तो तुम उनका साथ देकर हमारा मुकाबला करोगे। एक शर्त पर हम
तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार है। क्या शर्त है? तुम जाओगे और मोहम्मद से मुलाकात करोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये वादा करो कि तुम उनके साथ मिलकर के जंग नहीं करेंगे। हजरत हुज़ैफा और उनके वालिद यमान ये दोनों वादा करते हैं कि हम जाएंगे, आपकी खिदमत अक़दस में रहेंगे, हम वादा करते हैं कि जंग में शिरकत नहीं करेंगे। अब सुनो, अबू जहल उनको छोड़ देता है, मदीना पहुंचते हैं हजरत हुज़ैफा और उनके वालिद। मदीना पहुंचने से पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है, इसलिए कि आप भी वहाँ गज़वे के लिए निकल गए हैं, जंग के लिए निकल गए हैं और पूरी तैयारी के साथ। और वो गज़वा कौन सा है पता है? गज़वा बदर, रमज़ान में। और कितने सहाबा? 313। हज़रत हुज़ैफा और उनके वालिद जाकर के सारा मुलाकात के बाद सारा वाक़या बयान करते हैं कि इस तरह हम निकल रहे थे, अबू जहल से मुलाकात हुई और एक वादे पर अबू जहल ने हमें छोड़ा। वादा यह है कि हम जंग में शिरकत नहीं करेंगे। हज़रत हुज़ैफा और उनके वालिद साहब ने ये कहा कि अल्लाह के रसूल, जंग का मौका है और ग़ज़वे बदर है। ग़ज़वे बदर के बारे में आपको पता है कि जितने सहाबा ग़ज़वे बदर में शरीक हुए सब के सब जन्नती। और 313 सहाबा के नाम पढ़ करके लोग दुआ करते हैं, जैसे सूरह यासीन पढ़ के दुआ करते हैं और कुरान पढ़ करके दुआ करते हैं और दूसरे वज़ाइफ पढ़ के दुआ करते हैं। ऐसे ही असहाबे बदरीयीन 313 के नाम बाकायदा खित्ते मिलते हैं, लोग उनके नाम पढ़ करके उनके सदक़े में दुआ करते हैं, कबूल होती है। ऐसा ग़ज़वा अगर मैं महरूम हो गया तो इतनी बड़ी फजीलत से महरूम हो गया। इसलिए हज़रत हुज़ैफा और उनके वालिद साहब ने गुजारिश की कि अल्लाह के रसूल, हम भी आना चाहते हैं। हमने जो वहाँ वादा किया वो तो जान बचाने के लिए वादा किया, अब तो आपके साथ जाना है और अफराद की भी ज़रूरत है। वहाँ 1000 का लश्कर, यहाँ 313। ऊंट कितने? 70। घोड़े कितने? 2। तलवारें कितने? 8। बकिया के हाथ में क्या है? डंडे, पत्थर, लाठी। कहाँ जा रहे? जंग के लिए जा रहे। अफराद की भी जरूरत है। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वादे के पक्के। फरमाया हुज़ैफा और उनके वालिद से फरमाया, यमान, तुम दोनों ग़ज़वे बदर में शरीक नहीं हो सकते, इसलिए कि तुमने वादा किया है, वादा किया है और वादे का निभाना एक मोमिन के लिए ज़रूरी है। आपने मना कर दिया। और ग़ज़वे बदर की फजीलत से हज़रत हुज़ैफा और उनके वालिद यमान दोनों अगरचे के महरूम रहे मगर वादा पूरा फरमाया। अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया नहीं। तो मोमिन जब वादा करता है तो पूरा करता है। मोमिन जब वादा करता है तो पूरा करता है और मुनाफिक वादा करता है, क्या करता है? झुटला देता है, वादा तोड़ देता है। आगे किताबों में लिखा है, जैसे झूठ से मुताल्लिक मैंने गुज़िश्ता जुमा अर्ज़ किया था, झूठ तो झूठ है ही, लेकिन उसके साथ साथ
बहुत सारी बातें झूठ में दाखिल हो जाती हैं। ऐसे ही वादा, एक तो वादा है, मैंने वादा किया कि मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, 10 तारीख को दूंगा, तो 10 तारीख आ जाए तो मुझे देना जरूरी, लाजिम, वरना वादा खिलाफी हो जाएगी। ऐसे ही मेरे प्यारों, एक है जुबानी वादे और एक है अमली वादे। साफ तौर पर हजरत उलमा इकराम ने किताबों में लिखा है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं या जिस मुल्क में रहते हो, हम उस मुल्क के कवानीन पर अमल करने के पाबंद हैं। हाँ, ये एक वादा होता है। आप यहां का पासपोर्ट बनाते हैं या कोई आईडी बनाते हैं, आधार कार्ड हो या आइडेंटिटी कार्ड हो, कुछ भी आप बनाते हैं तो आप यहां के शहरी हो गए, यहां के मुल्की हो गए, हिंदुस्तानी हो गए। तो हजरत उलमा इकराम ने फरमाया, अब हिंदुस्तान के कवानीन पर चलना हमारे लिए जरूरी और फर्ज है। उसकी खिलाफ वर्जी करना ये अहद को तोड़ने के बराबर है। लेकिन आगे उलमा ने यह भी लिखा है कि इसमें शरीयत का पासो लिहाज करना जरूरी है। अगर कोई ऐसा कानून मुल्की बन गया जो हमारी शरीयत के खिलाफ है तो उस वक्त हम अमल नहीं करेंगे। हाँ, वरना मुल्की अहकामात पर अमल करना हमारे लिए जरूरी है। इसी तरह आगे फरमाते हैं कि ड्राइविंग में जितने कवानीन हैं उन पर अमल करना जरूरी है। शरीयत से इसका क्या ताल्लुक हजरत? हाँ, जिस मुल्क में रहते हैं ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उस पर अमल करना हमने वादा किया है। जब हमने डीएल लिया तो उस वक्त बहुत सारे वादे लिए जाते हैं। फरमाया कि उस पर अमल करना जरूरी है, फर्ज है। और सुनो, एक मिसाल दी गई है कि लोग मंगनी करते हैं, हालांकि मंगनी ये जायज नहीं है। पता है आपको ये मंगनी क्या है? मंगनी नहीं है वो, बास जगह आप आंध्रा चले जाएं तो वहाँ मंगनी को मंगना कहते हैं। मैं उसका सही लफ्ज बोलूं, मांगना। क्या है? मांगना। बैठ करके इधर से एक लिस्ट जाती है, उधर से एक लिस्ट आती है, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मांगना, मंगनी, मांगना जायज नहीं है। फरमाते हैं अगर कोई मंगनी कर लेता है, फरमाया ये एक वादा है। क्या वादा है? कि अब मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। हाँ, अगर ऐसा उज़्र आ गया जिससे पता चला कि अब इन दोनों की जिंदगी आगे नहीं बन सकती, तो उस मंगनी को तोड़ सकते हैं। वरना मेरे प्यारों, गए जाकर के मंगनी के नाम पर बड़े बड़े डकार लेकर के आ गए। हाँ, दस्तरखान सजा हुआ था और आप बैठ करके खा करके आ गए और फिर आपने मंगनी के नाम पर कुछ मजाक कर लिया और बताया नहीं, और चंद दिनों के बाद कहा कि हम शादी नहीं करेंगे। पहले से इरादा नहीं है कि यहाँ शादी नहीं करना है, बस मंगनी करेंगे और दावत खाएंगे और उसके बाद मना कर देंगे। मैं आपको बताऊं, सिर्फ मंगनी नहीं हो रही है, शादी भी ऐसी हो रही है। 2 साल जिएंगे, साथ में रहेंगे, उसके बाद तोड़ेंगे, केस डालेंगे, पैसे लूट के लाएंगे। हो रहा है। और हमारे नौजवानों से मैं बहुत ही
आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ, अदब के साथ जिनकी शादियां नहीं हुई है, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में ना आए। बहुत बड़ी बात है। और ख़ास तौर पर गैर मुस्लिमों के साथ इश्क और मोहब्बत में दीवाने बन करके उनसे शादी कर लेना। फिर 2 साल के बाद क्या हुआ? लड़की भाग गई या लड़का भाग गया। आपको पता है 3-3, 4-4 साल जिंदगी गुजारते, उनको मालूम है इसको फंसाना है और फंसा करके इसके पास से पैसा निकालना है। किस्से बहुत हैं, 1-2 नहीं, बहुत किस्से। एक सुना देता हूं। गैर मुस्लिम औरत मुसलमान हुई और शादी हो गई, और शादी के बाद चंद साल या चंद महीने पुलिस स्टेशन में केस, लड़की, और पता है लड़का बड़ा संजीदा मालदार आया। उसको जब बुलाया गया तो मेरे प्यारों, मैंने अपने कानों से सुना एक कारगुजारी कि लड़का केस के चक्कर में फंसना नहीं चाहता था, तो उसने कहा कि मैं पैसे दे देता हूं, फला तारीख को मैं पैसे दे दूंगा। कितने दूंगा आपको मालूम है? 80 लाख रुपए उसने ला करके रखे और अपना मामला साफ करके चला गया। मैं फंसना नहीं चाहता, ये फंसाना चाहती है। हाँ, मोहब्बत में हमारे नौजवान दीवाने हो जाते हैं। दीवाने क्या होते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए वालिदैन के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखो। कोई वालिदैन अपने बेटे के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं समझते। इसलिए शादी के मामले में अपने वालिदैन से राब्ता रखो। इसलिए मेरा अजीजों, मंगनी के बाद रिश्ते तोड़ देना, उलमा ने फरमाया ये भी वादे की खिलाफ वर्जी है। इसलिए जिनकी मंगनी हुई है शादी कर लो जल्दी, है नहीं? हजरत अली का इरशाद है कि 3 चीज़ों में जल्दी करो। नमाज आ जाए तो, नमाज का वक्त आ जाए तो फ़ौरन नमाज पढ़ो, जनाजा तैयार हो जाए तो जनाजे की नमाज जल्दी पढ़ा करो, और अगर रिश्ता मुनासिब मिल जाए तो फ़ौरन निकाह करो, जल्दी करो। मंगनी करके 2 साल के बाद, मंगनी करके 4 साल के बाद निकाह नहीं मेरा अजीज हो। दरमियान में वो मंगनी टूट भी सकती है। वादा किया है आपने, उलमा ने फरमाया ख़ास तौर पर इसको निशाना बना करके किताबों में लिखा गया है, आजकल ये हो रहा है। इसलिए इन चीज़ों में भी वादा खिलाफी है, इसलिए इसका पास और लिहाज रखें, वादा करें। और भी बहुत सारे वाक़ियात हैं। एक चीज़ बाकी रह गई है, वह इज़ा तुमिना खान। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा तो अर्ज़ नहीं करूँगा, इसलिए कि आइंदा जुमा माह सफ़र है, सफ़र का महीना शुरू हो रहा है। उस ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हमारे माशरे में है, ख़ास तौर पर 13 तेज़ी के नाम पर नए आरस नौशों को अलग कर देते हैं। क्या ये जायज़ है और ये करना कैसा है? इस्लाम के बारे में, इसके बारे में क्या कहता है? इंशाअल्लाह माह सफ़र से मुताल्लिक़ मैं आइंदा जुमा अर्ज़ करूँगा। अगर ज़िंदगी बाकी रही और फिर ज़िंदगी बाकी रही तो उसके बाद की जुमा ये इज़ा तुमिना खान, इसमें भी थोड़ी तफसील है, मैं अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए।